उसने सपोर्ट को तोड़ा, नीचे वॉल्यूम आ रहा है, वो अपने दूसरे सपोर्ट तक जाता है। दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन, यू हैव लर्न दैट, राइट? अभी ट्रेंड चल रहा है, ब्रह्मास्त्र बना था, ब्रह्मास्त्र आप सीख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ऑल्दो हमने दूसरे कौन से ब्रह्मास्त्र को ट्रेड किया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप देखिए, जब ठीका टीके कराना है तो ऑप्शन सेल मार के फ्यूचर्स ऑप्शन में ठीका टीके करा दो। नहीं तो अगर ट्रेंड ट्रेडिंग वाला दे रहे हो तो सेम दिन एक्सपायरी वाले दिन भी वो ट्रेंड ट्रेडिंग भी कर सकती हो अगर बन रहा है तो, जैसा कि बताया। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है और एडीएक्स भी कमजोर है, तो उसमें से बाय मत करना, सेल करके चलना। सो हम ट्रेंड ट्रेडिंग दूसरे कौन से लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, आई जस्ट शो यू। सो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र की, एमएसीडी मैंने लगा दिया आपके लिए। ओके, नाउ जस्ट सी दिस। सो यहाँ से मेरा ट्रेंड आया है, एमएसीडी का क्रॉसओवर आया है, प्राइस भी आपके पास था। आपको 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लेना था, 1 2 3 ये बहुत ज्यादा ऊपर था, सुपर ट्रेंड ले सकते थे, ठीक है? तो 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लेना था आपने, यहाँ से मान लीजिए एंट्री मारी अपनी, उसके बाद प्राइस नीचे गया, ऊपर आता है बट आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। एंड मैंने आपको बताया था कि आपको पीसीआर भी देखना चाहिए। सो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज दिस पीसीआर? ये शुरू से आज आपको दिख रहा है नेगेटिव है, ठीक है? ये शुरू से दिख रहा है कि आपको सेल 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 दिखा रहा है। सो अगर शुरू से नेगेटिव है तो मेरा एक आउटलुक, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि अपना एक विजन बनाता हूं। जब आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो आपको विजन बनाना है कि आज मार्केट किस तरफ जाएगी। सो आपको पीसीआर बहुत अच्छे से दिखाता हूं, पीसीआर इंप्रूव नहीं हुआ है, उल्टा खराब हुआ इन द सेंस कि 0.64 से शुरू हुआ था, 0.44 है। हम हर 5 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये ऑटो ट्रेंड में सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर। ये पीसीआर वही है यार, जो ऊपर से कुछ भी डिवाइड करो, अगर एक से ज़्यादा आएगा तो मतलब बाय का सिग्नल देगा, एक से कम आएगा तो सेल का, एक से ग्रेटर में बाय का, एक से कम में सेल का आएगा, और एक से ज़्यादा रहेगा मतलब ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है तभी एक से ज़्यादा, और एक से कम है तो मतलब नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है। एक से ज़्यादा अगर बाय कम होगा तो सेल। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सो ये भी आपको यहाँ पर दिखा देता है कि कहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। नाउ ये कांसेप्ट आपको दोबारा से समझाता हूं, आई जस्ट शो यू दिस कांसेप्ट, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखता है, बट आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर ना नीचे एक नंबर आ जाता है, सो ये नंबर आपके लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। और आप यहाँ पर देखोगे 8 स्ट्राइक ऊपर और 8 स्ट्राइक नीचे का ही यूजफुल होता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन चेन को, सो ऑप्शन चेन की जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास कंप्लीट ऑप्शन चेन है, इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है जो आपके लिए इररिलेवेंट है। हो सकता है कि लेकिन केवल 8 पॉइंट ऊपर का और 8 पॉइंट नीचे का ही ज़रूरी होता है, प्लस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम 3 ठो ज़्यादा पॉइंट का ऊपर और नीचे का लेना, और 8 पॉइंट का ऊपर या नीचे, ये 2 ठो चीज़। बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस पर 22,000, 48,000, 79,000 इसे रटो मत, बस न्यूमेरिकली अप्लाई कैसे करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए हो पिछले वीडियो में। दूर जाके खड़ा हुआ है, बट हमारे लिए इररिलेवेंट है। आपको क्या देखना होता है पीसीआर से, कैसे समझ आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका टोटल नहीं आता, टोटल सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का आता है। और ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपन इंटरेस्ट में बदला क्या है। और वो पीसीआर वही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अपॉन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बार-बार बदलते रहते हैं, नीचे ठीक है? अगर उन्हें लगेगा मार्केट उनके हिसाब से नहीं चल रही तो वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, तो आपको पता है। सो हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीसीआर व्हिच इज अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर, और ये प्राइस को फॉलो नहीं करता। ये आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप देखो पैसा कहां है, पैसा कहां लगा है। अब हमें ये समझ आता है कि बायर्स का नुकसान होता है, सेलर्स अपना प्रॉफिट करेंगे। सो आप ये समझो, इसका फार्मूला ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, देखो एक से ज़्यादा था तो बाय था, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे बाय वो एक होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये पुट साइड का पुट या बाय कह सकते और ये कॉल साइड का। फॉर एग्जांपल आपको चेंज इन ओपन हैं। गलत है, छोड़ो छोड़ो भूल। इंटरेस्ट दिखता है पुट साइड पे, रिलेवेंट कितनी है, सिर्फ 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे। आपको ये एग्जांपल के लिए दिखता है 2 करोड़ और यहाँ पर आपको दिखता है 1 करोड़, तो डिवाइड कर दोगे आपका पीसीआर आ जाएगा 2 का। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। आपको ये समझना है, एक यहाँ पे 1 है, 1 से ऊपर जितना जाता रहेगा ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट बुलिश रहने वाली है, और 1 से जितना नीचे रहेगा मतलब 0.4 0.5 0.1 ये हमारे लिए इंडिकेट करेगा मार्केट बेरिश रहने वाली है। उसका रीजन क्या है, अब रीजन समझते हैं। पुट साइड पे चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट और बहुत मोटा चेंज हुआ है। ओके, पुट साइड पे मतलब लोग क्या कर रहे हैं इसे समझिए, लोग पुट खरीद रहे हैं, उन्हें लग रहा है पुट कौन खरीदता है, जैसे लग रहा है मार्केट गिरेगी वो खरीद रहा है, लग रहा है। बस यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, तो बस एक से ज़्यादा कम वाला से ही काम चल जाएगा। चेंज इन वाई होता है वो, उससे पीसीआर कैलकुलेट होता है। या तो ये भी ना याद रखो, तो बस ये याद रख लो कि यहाँ पे जो ओपन चेन में 2 ठो इंपॉर्टेंट होता है, कि ये वाला और एक चेंज वाला, तो इसका पीसीआर बनता है। बस ये याद रख लो, नाम भी मत याद रखो। बात नहीं, तू खरीद 2 करोड़ रुपए का माल, मतलब 2 करोड़ आप कह सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स तू खरीद, कोई बात नहीं, मैं बेच रहा हूं। और कॉल साइड पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, यहां पर 1 करोड़ शेयर खरीद लेते हैं लोग और सेलर कहता है कोई बात नहीं खरीदो। अब सेलर क्या देखेगा यार, ज्यादा लोग कहां पर है, ज्यादा पैसा मुझे कहां से मिलेगा, वो कहता है चलिए कॉल साइड वाले का प्रॉफिट करा देते हैं बट पुट साइड वाले का लॉस करा देते हैं। तो 2 करोड़ क्वांटिटी वहां पर है, इनका नुकसान करा देते हैं, तो वो क्या करेगा, आपका पीसीआर 2 का आ गया और वो कोशिश करेगा मार्केट को ऊपर लेकर जाने की। ये होता है पीसीआर का मतलब। अब ये पीसीआर आप चाहो तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो मेरे से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, जब आप यहां पर जाओगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिखता है, एनएससी खुद डेटा देती है, पर हर बार ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, आपको इसे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं आता, बट क्योंकि आपके लिए आज की डेट में सॉफ्टवेयर ने काम आसान कर दिया है, सो ये सॉफ्टवेयर आपको पीसीआर कैलकुलेट करके दे देता है। एंड ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं। सो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद पीसीआर कैलकुलेट कर देता है हर 5 मिनट का, कि भैया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पीसीआर क्या बन रहा है। अगर पीसीआर लगातार नेगेटिव बना हुआ है, इनफैक्ट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ये समझ आ रहा है कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। और क्योंकि पीसीआर नेगेटिव था, अब आप प्राइस को देख लो, निफ्टी नीचे जा रहा है, क्योंकि पीसीआर ने पहले बोल दिया था। अच्छा यहाँ पे देखो प्राइस जब नीचे गया, यहाँ पे हमारा ब्रह्मास्त्र आया, उसके बाद 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, यहाँ तो प्राइस ऊपर चला गया, तो लोगों ने क्या किया, फिर से लगा मार्केट बढ़ेगी, उन्होंने कॉल ऑप्शंस को खरीद लिया और फिर उनका नुकसान होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो, ये सिंपल, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लू कैंडल बनी थी तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। हाँ, पीसीआर के अगेंस्ट किया तो लोग नुकसान हो गया, लेकिन टिकना उसी पे होता है। ये प्योर नॉलेज है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, दिस इज प्योर नॉलेज जो आपको उसका एक बार में ना समझ आए, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। नाउ अब मुझे क्या करना है, या तो मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूं, बट ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए मैं सिर्फ ऐसे तो ट्रेंड ट्रेडिंग करूंगा नहीं, मुझे काफी सारी चीजें देखनी है। मुझे देखना है इंडिया विक्स क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता था, ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यू कैन ट्रेड। अब एक्सपायरी तक हमें पता है यार, ये प्रीमियम जो है ना, अगर निफ्टी नहीं पहुंचा, अब ये आपको एक दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एडीएक्स लगा दूं, सो अच्छा ब्रह्मास्त्र के अंदर ये ध्यान रखना, जब भी आप ब्रह्मास्त्र यूज करोगे उस टाइम पे आपका एडीएक्स जो हो, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एडीएक्स बढ़ रहा है, मतलब ट्रेंड में पावर है, इस ट्रेंड के अंदर पावर है, मुझे कैसे पता लगेगा, एडीएक्स ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर रहे हो, इसने अपना S1 तोड़ा है, कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, अपने S2 तक, सपोर्ट 2 तक। अब ये देखो, ये सपोर्ट यहां पर है इसका, मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है, आप सिंपली चाहो तो, क्योंकि मुझे वीवैप देखना होता है, सो अब स्टॉक्स पर वीवैप आपको सिर्फ फ्यूचर्स के चार्ट पर दिखेगा, ये वीवैप, तो प्राइस अपने वीवैप से बहुत पीछे है। सो मतलब मेरा कोई वैसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसे, बट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इसने यहां पर तोड़ा है, हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था, हमने कई सारी चीजें सीखी हुई है और इसके यहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि एडीएक्स भी बना हुआ है, एडीएक्स ऊपर बना हुआ मतलब कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर मेरा सपोर्ट कहां पर है, क्या मेरा सपोर्ट यहां पर है? मेरा सपोर्ट तो भाई बहुत ही नीचे है। आप ये देखो, मेरा सपोर्ट यहां से S1 S2 S3 S4 सब छोड़ दो, मेरा सपोर्ट तो 17900 यहां पर है, S5 के भी नीचे। मतलब प्राइस को कितना गिरना पड़ेगा, वो अपने सपोर्ट 1 को तोड़ेगा, 2 को तोड़ेगा, 3 को तोड़ेगा, 4 को तोड़ेगा, 5 को तोड़ेगा, तब जाके मेरा नुकसान होगा। सो मेरा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ये मुझे किसने बताया? किसी सुपरमैन ने बताया, ऑप्शन चेन ने बताया भाई। एनएससी जिंदाबाद, एनएससी बोल रही है कि भैया 17900 पे एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, एनएससी बोल रही है। अब मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी चिल। आप समझो, जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हो, रिस्क है, रिस्क मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, मैं तोड़ दूंगा भाई। मुझे रेंज पता है मार्केट की, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट होना है, और अगर लॉस भी होगा, लॉस तब होगा जब कुछ बवाल हो जाता है। मतलब मान लो मैंने जैसे बताया कि रशिया ने यूक्रेन पे बम फोड़ दिया या चाइना ने कुछ ताइवान पे कर दिया, तो मतलब कुछ अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो कि होनी भी एक्सपायरी वाले दिन, तो जाके हो सकता है मेरा नुकसान हो, बट मैं अपनी पोजीशन को हेज करके चलता हूं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लेट ट्रेडिंग करें, इसलिए मैंने बोला कि अगर मैंने बेचा हुआ तो मैंने खरीदा भी हुआ है, बट माल खरीदा है, बेचा है, क्या क्वांटिटी करी है, कैसे करी है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो आई थिंक दिस वाज एनफ फॉर द डे। तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि रेंज पता है मुझे। एंड में मतलब यार कल जाके जितने भी प्रीमियम है ये सब जीरो होने हैं। आप देखो सब जीरो होना है, अब क्योंकि सब जीरो होना है, थर्सडे को सब खत्म होना है, जब सब खत्म होना है तो अपने को देखना अपने को क्या मिलने वाला है। सो दिस इज वन स्ट्रेटजी व्हिच आई यूज। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट प्राइस ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन करते हैं। मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूं और यहां पे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो हम यूज करते हैं। देखिए केवल ट्रेंड ट्रेडिंग करके जिस मार्केट वोलाटाइल रहेगी और जिसमें साइडवेज रहेगी, थीटा टिकट ऑप्शन सेलिंग मार्केट, ये तो स्ट्रेटजी से भी बस पैसा कमाया जा सकता है। लिमिटेड थिंग्स अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड में काम करेंगे। मुझे अगर ऐसा लगता है कि वीवैप से बहुत दूर है प्राइस, चाहे उसने यहां पे अपना सपोर्ट को तोड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है सिर्फ मेरे को क्या बोला, आपको सब कुछ आने की जरूरत है, सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 स्ट्रेटजीज भी बहुत है। अब फाइनली मार्केट देखिए 2-3 केवल कम स्ट्रेटजी सही, लेकिन उससे अप्लाई करना बहुत से लोग टिप्स मांगते हैं और टिप पर अपना नुकसान कर लेते हैं। आप पता है खुद से भी टिप्स जनरेट कर सकते हो। अगर आज आपको सिंपली प्राइस एक्शन आता है, आपको सिंपली प्राइस एक्शन आता है, आपको बहुत सारी चीजें पता है। आज आपको ये पता है यार कि अगर पीसीआर नेगेटिव है तो प्राइस के नीचे जाने के चांसेस है, पीसीआर और ज्यादा 38 आ गया, पीसीआर 0.3, मतलब प्राइस के गिरने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। हर कोई सोच रहा है यहाँ से मार्केट बढ़ेगी, यहाँ से मार्केट बढ़ेगी, और वहीं से वो सेलर कहेगा चल भाई थोड़ा पैसा मैं लगाता हूँ, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा है। तो आपको ये पता है, आपसे लोग स्टॉक्स की टिप्स मांगते हैं, आप हवा में बातें नहीं करते, आप जाकर डिलीवरी चेक करते हो कि भैया एवरेज डिलीवरी किस स्टॉक में कितनी उठती है। एग्जांपल आप एवरेज डिलीवरी स्कैनर ले लो, मान लेते हैं 60% में डाल देता हूं, तो यहां पे बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। मुझे दिखता है कि यार एवरेज डिलीवरी क्या उठती है भाई, यहां पर दिखता है कि 38%, 43%, 44% की एवरेज डिलीवरी उठती है, और यहां 65%, 61% डिलीवरी उठी हुई है। अब टिप्स लोग आपसे मांग सकते हैं कैसे, आप इसे भी कह दो 70% डिलीवरी उठी है भाई, आप कह दो 70% डिलीवरी उठ रही है, तो आप देखते हो एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ओएफएस यहां पे नाम आ गया आपके लिए। अब आप क्या करते हो, आप चेक करते हो यार, आपने देखा कि एवरेज डिलीवरी क्या उठती थी और यहां पे परसेंटेज क्या, मतलब ज्यादा डिलीवरी उठ रही है। जिस साइड ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड शेयर का प्राइस आएगा। अच्छा यहां पे 70% से ऊपर डिलीवरी उठ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इनका प्राइस चेक कर लेते हैं। आप सिंपली एचडीएफसी शेयर प्राइस चेक करो, पिछले 5 दिन के अंदर क्या मूवमेंट आई है। 5 दिन के अंदर ये शेयर प्राइस 3.87% बढ़ गया। अच्छा ये आपको चीज लगी, आप इसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो डिलीवरी कुछ लोगों को पहले पता है चीज, तो इसलिए माल जल्दी उठ रहा है इसमें। सिमिलरली एग्जांपल आईटीसी का भी आया था। अब आईटीसी कुछ लोग कहेंगे यार 5 साल के ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, इसे खरीदे। मैं कहता हूं भैया तुम्हारी मर्जी है, बट मेरा डाटा तो ये बोल रहा है कि बढ़ेगा। तो आज की 1.29% है, पिछले 5 दिन में क्या हुआ भाई, इसमें देख लेते 2% बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये यहां पे क्लियरली पता लग रहा है। आपको एक और था ओएफएसएस, ठीक है, ओरेकल ओएफएसएस, ओके। सो दिस इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। हमारा डेटा बोलता है कि भैया ब्रेकआउट डिसाइड आएगा, उस साइड प्राइस जाएगा। आप यहां पर देखो 1.64% से बाजी बढ़ गया। ये आपको कैसे पता लगा, रॉकेट साइंस है। आपने डिलीवरी का डेटा देखा, हमने जो भी यहां पर बातें करी है ना सारी लॉजिकल है यार। डिलीवरी आ रही है, ये डेटा बोल रहा है, लोगों का पैसा स्टॉक में लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक्स। तो मैंने शुरुआत करी थी इस वीडियो की कि लोगों को अगर ऐसा लगता है ना स्टॉक मार्केट जुआ है, सकता है, तो उन्हें ये सब चीजें नहीं पता जो आज आपने इस वीडियो में सीखी है। देखो जो स्विंग में डिलीवरी पढ़े थे ना, वही चीज़ साथ से यूज हो रही है कि अगर स्विंग में से डिलीवरी पढ़े तो यानी 70%, यानी कि टोटल में का शायद से 70% डिलीवरी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। तो स्विंग में बाय लोग किए हैं, इसीलिए ऊपर बढ़ा है, तो और बढ़ेगा। साथ से ये कहना था पता नहीं गलत हो सकता है, छोड़ो उसे, सही भी हो सकता है। मैं मजाक के अंदर 9,000 10,000 20,000 क्वांटिटी आके नहीं बेच सकता, आई कैन नॉट डू दैट। मजाक में थोड़ी कर सकते हैं, पैसा लगता है उसके लिए, मेरे पास फालतू पैसा ही नहीं, पर जहां पे दिखता है पैसा बन सकता है वहां पे क्यों ना बने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाईली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। ओवर द इयर्स ये आपके बहुत काम आने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट हाईली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, और इस वीडियो की आप रिस्पेक्ट करना, इस इन्फॉर्मेशन की आप रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ओवर द इयर्स ये आपके बहुत काम आने वाली है।
समझ आए हो, एक दिन की सीखी चीज हुई 3-4 साल चल जाएगी, पता नहीं। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड भी करके यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हो। दिस विल हेल्प यू। फाइनली आपको वीडियो चलेगी जरूर इसे शेयर करना। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था ऑटो ट्रेडर, अगर आप इस सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर। इसका फ्री अल्टरनेटिव ढूंढो। तो अगर आप इंट्राडे के अंदर या इनफैक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फिल्टर आ जाते हैं कितने परसेंट डिलीवरी किन स्टॉक्स में उठ रही है, एंड पीसीआर के लिए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड इनफैक्ट इट इज द ओनली वन इन द मार्केट, सो यू कैन यूज दिस। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल आपने नहीं किया। आज आप देख सकते हो यहाँ पे करंट ट्रेडिंग रेट आपको 3 नवंबर दिख रही है और एक्सपायरी हो चुकी है ऑलरेडी। सो जो हमारी एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग क्या रहा मार्केट, आप देखिए हमने बोला था कि मार्केट 18300 से ऊपर नहीं जाती और 17900 से नीचे नहीं जाती। अब आप देख सकते हो कि एट द मनी अगर 18050 है तो मतलब मार्केट जो है ना ही ऊपर गई ना ही नीचे गई। इनफैक्ट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, 18100 के ऊपर कॉल साइड पे अगर आप देखेंगे 18100 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 2 लाख लॉट्स का, और अगर आप इस साइड देखोगे 18000 पे पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है अगेन 2 लाख क्वांटिटी का। सो 2 लाख की क्वांटिटी खड़ी हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता ही था, और पता होने से आपको पता है मार्केट उसके बीच में बंद हुई, तो नुकसान क्या हो गया, इसके ऊपर जितने लोगों ने खरीदा और इसके नीचे जितने लोगों ने खरीदा उन सबका नुकसान हो गया। अब क्योंकि ये चीज पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं, हमने बात करी थी, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे ट्रेड कंटिन्यू, इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूं, अब सौदे सारे काट ही दिए तो मैं आपको दिखाई देता हूं। सो अगर आप यहां पर देखोगे, सो आज का जो पीएनएल दिखा रहा है वो 3,76,000 दिखा रहा है। अब इसके अंदर ये कोई मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मतलब मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। मैंने बोला था दिस इज प्योर एजुकेशन। आपको प्योर नॉलेज समझनी है कि भैया जो आदमी 17900 का पुट खरीद रहा है, आउट ऑफ द मनी पुट खरीद रहा है, उसने जीरो होना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 5 पैसा रह गया, और क्योंकि वो 5 पैसा रह गया, आप अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 2,42,000 का प्रॉफिट हुआ है, और आज में से 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट इसमें हुआ क्योंकि ये जीरो हो गया, पूरा ऑप्शन का प्राइस ही खत्म हो गया। सिमिलरली ये भाई सब सिंपल सा भी है बे, ये 700 से 900 ऊपर नहीं गया और 300 नीचे नहीं गया, ऑप्शन भी 5 पैसा रह गया, इसके अंदर का प्रॉफिट 1,76,000 का प्रॉफिट सिर्फ इसमें दिखा क्योंकि वहां तक गया ही नहीं प्राइस। अब ये जो ट्रेड है, ये स्ट्रेटजी हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं, कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, तो इसमें बहुत सारे आपको ट्रेड दिखने होंगे मेरे, सो दैट इज ओके, मतलब आपको समझना पड़ेगा, वी विल गिव अ लिटिल बिट टाइम, आपको समझ आ जाएगा। सो जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस था इसी ट्रेड का, वो लगभग आप देख सकते हो 4,25,000 का रहा है, तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ला रहे हैं। तो ये मुझे आपको प्रॉफिट दिखा के अगेन आपको बोल रहा हूं, मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, दिस इज सिंपल लॉजिक। हमने मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के थ्रू एनालाइज किया और इसके थ्रू ट्रेड लिया, दैट इज इट। अगर आप इतना सिंपल सा नॉलेज को आप आज कैच कर लो, आप लाइफ टाइम पैसा बना सकते हो, और इसके अंदर इट इज बिजनेस। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोग सोचते हैं सट्टा है, लोग सोचते हैं गैम्बलिंग है,